अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। आपको बताएं कि डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहत खान चीमा, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शीज़ा फ़ातिमा समेत दीगर भी मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, इस इजलास के बारे में मज़ीद बताइएगा। यासीन, सुन पा रहे हैं? यासीन से राबता मुनक़िता हुआ है। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करते चलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहत खान चीमा, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शीज़ा फ़ातिमा समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहत खान चीमा, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शीज़ा फ़ातिमा समेत दीगर भी मौजूद थे। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासीन। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। यासीन, मज़ीद बताइएगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत की फ़रोग़ के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है लाहौर में। आज इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि आज IT और मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तरीके से तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सॉवरेंटी और मसनूई ज़हानत को मद्देनजर रखा जाएगा। मसनूई ज़हानत का जिम्मेदार आना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म को मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और नफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी ने तश्कील देने की हिदायत की गई है। इजलास को मसनूई ज़हानत के हवाले से हुकूमती सतह पर इक़दामात से आगाह भी किया गया। AI के नफाज के हवाले से माहिरीन पर मबनी AI एडवाइजरी पैनल तश्कील दिया जाएगा। ये एक ब्रीफिंग में बताया गया वज़ीर आज़म को। और इजलास में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अहमद खान चीमा, आहत खान चीमा और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम शीज़ा फ़ातिमा और वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना रेलवे बिलाल अज़हर कियानी, वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बिलाल बिन साकब, मुतल्लिका सरकारी अफसरान और माहिरीन ने शिरकत की। जी यासीन, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने मनशियात के मुलजिमान के खिलाफ मज़ीद सख्त कवानीन बना दिए हैं। मनशियात के कवानीन में अहम तरमीम के मनशियात के मुकदमात में सख्त सज़ाएँ तजवीज़। ऑर्डिनेंस के तहत मनशियात के मुकदमात में ज़मानत से मुतल्लिक दफ़ात में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। उम्र कैद की सज़ा वाले मनशियात मुकदमात में मुलजिमान को ज़मानत नहीं दी जा सकेगी। एक दफ़ा फिर से आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने मनशियात के मुलजिमान के खिलाफ मज़ीद सख्त कवानीन बना दिए हैं। मनशियात के कवानीन में अहम तरमीम करके मनशियात के मुकदमात में सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। ऑर्डिनेंस के तहत मनशियात के मुकदमात में ज़मानत से मुतल्लिक दफ़ात में बड़ी तब्दीलियाँ भी की गई हैं। हाईकोर्ट में बीवी को कत्ल करने का केस है। उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुजरिम को बरी कर दिया है। जस्टिस अमजद फारूक ने 5 साल बाद मुजरिम को उम्र कैद देने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने मुलजिम हमजा हमरोज़ खान की अपील पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। आपको एक दफ़ा फिर से बता रहे हैं, हाईकोर्ट में बीवी को कत्ल करने का ये केस है। उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुजरिम को बरी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। जस्टिस अमजद रफीक का बड़ा फैसला है। जस्टिस अमजद रफीक ने बीवी को गोलियां मारकर कत्ल करने के इल्जाम में उम्र कैद पाने वाले मुलजिम को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अमजद रफीक ने 5 बरस बाद मुलजिम को उम्र कैद की सजा देने का फैसला कलअदम करार दिया और 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में जस्टिस अमजद रफीक ने ये लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ताज़ा रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन में पिस्टल के साथ खुदकुशी के रुझान में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में ख़वातीन की जानिब से पिस्टल से खुदकुशी का ट्रेंड
खामोशी से बढ़ रहा है। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन की कहानी के मुताबिक दोनों बीवियां आपस में लड़की थी, मगर इसका कोई सबूत नहीं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर में गोली का निशान है, जिससे खुदकुशी का तासुर मिलता है। प्रोसिक्यूशन का काम था कि वो ये केस साबित करे कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसले में ये भी लिखा कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में बेशुमार सजादात पाए गए हैं और इस हवाले से प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम हुई है। अगर मुलजिम के खिलाफ शेखुपुरा में साल 2020 में कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने साल 2023 में मुलजिम को बीवी को कत्ल करने के ठीक है इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला फिर से सजने को तैयार है। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच कल से होगा। दोनों टीमों ने 3 रोज लगातार तवील प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया है। दोनों कप्तान पहला टेस्ट मैच जीत कर अच्छा आगाज करने के ख्वाहां हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइएगा। देखिए, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कल पहला टेस्ट मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन। यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस सेशन अब ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ मैच होगा और कल सुबह मैच स्टार्ट होगा। 3 दिन लगातार यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों ने प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की हैं। आज भी 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया गया है और अभी कुछ ही देर कबल पाकिस्तानी स्कीपर शान मसूद और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तैयारियां अच्छी हैं और खुसूसी तौर पर चूँकि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाया गया है, पिच तैयार की जा चुकी है और उस स्पिन फ्रेंडली ट्रैक को मद्देनज़र रखते हुए प्लेइंग 11 का फैसला किया जाएगा और तैयार की जाएगी। क्योंकि यहाँ मोस्टली जो अब मैच होगा, कल टेस्ट मैच जो शुरू होगा वो तकरीबन ज़्यादा टर्नेबल होगा, स्पिन ज़्यादा होगा, बॉल ज़्यादा घूमेगा, स्पिनर्स को मदद मिलेगी तो बल्लेबाजों को यहाँ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी की गई हैं। बाकी तैयारियाँ जो हैं वो भी की जा चुकी हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से बाउंड्री लगाई जा चुकी है, ब्रॉडकास्टिंग सारी मुकम्मल हो चुकी है और जो बाकी काम है वो भी किए जा चुके हैं। क्योंकि कल सुबह पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहला टेस्ट मैच यहाँ पे शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि पिछला सेशन उनका अच्छा नहीं गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। कल से अब एक नया साइकिल शुरू होने जा रहा है दोनों टीमों के लिए, लेकिन भरपूर तैयारी है। शान मसूद टेस्ट मैच जीतने के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया। बलाच कत्ल केस का मरकजी मुलजिम खाशा तारीफ गुलशन और तीफी बट पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान के करीब मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया। तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर से। लाहौर गैंग वार का एक और बाब इख्तिताम को पहुंच गया। अमीर बालाच कत्ल केस का मरकजी मुलजम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। जराए के मुताबिक DSP CCD मॉडल टाउन सैयद हुसैन हैदर इश्तिहारी तीफी बट को लाहौर ला रहे थे कि रहीम यार खान के करीब उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और तीफी बट को छुड़वा कर ले गए। मुलजिमों के ताक़ुब और 2 तरफा फायरिंग के बाद तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तीफी बट की लाश THQ अस्पताल सादकाबाद मुंतकिल कर दी गई। CCD अहलकारों पर हमले और तीफी बट के फरार का मुकदमा थाना कोर्ट सब्जल में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा DSP CCD मॉडल टाउन लाहौर सईद हुसैन हैदर की मुद्दत में दर्ज किया गया। कुछ रोज कबल ही तीफी बट को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और दुबई अदालत में पेशी के बाद पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम उसे पाकिस्तान लाई थी। अमीर बालाज कत्ल केस का मुलजम एहसन शाह भी इससे कबल पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज। खबर दें आपको, CCD का गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। गोगी बट साथियों समेत पहले से ही फरार था। गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए CCD पुलिस ने छापा मारा। गोगी बट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, CCD का गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापा जारी है। गोगी बट साथियों समेत पहले से ही फरार हो गया था। मजीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा। बिल्कुल जी, गोगी भट्ट के घर पर पुलिस का जो है वो छापा मारा गया है और तीफी भट्ट के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद जो गोगी भट्ट की रहायशगाह है वहां पर छापा मारा गया है और CCD समेत पुलिस की बड़ी तादाद जो है इस छापे में मौजूद थी और बताया जाता है कि 13 तारीख को तक अबूरी जमानत पर है गोगी भट्ट, लेकिन पुलिस की जानिब से, CCD की जानिब से गोगी भट्ट जो अमीर बलाच कत्ल केस का नामजद मुलजिम है उसके घर पर
जो है छापा मारा गया है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक सीसीडी या पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि गोगी भट्ट गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब ये इतलात जो है इस सबका इतलात मौसूल हुई है कि गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है मुजाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं सीसीडी का गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार था। गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी पुलिस ने छापा मारा है। गोगी भट्ट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीसीडी का गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, महंगाई का अज़दा गरीब के अरमान भी निगलने लगा है। बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों का ग्राफ मुसलसल बुलंदी की जानिब गामजन है। सुर्ख टमाटर की कीमत ने सार्फिन के चेहरे लाल कर दिए हैं। मुर्गी का गोश्त और फार्मी अंडे भी शहरियों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 5 सब्जियों के नर्ख बढ़ा दिए गए। प्याज 120, टमाटर 300, लहसुन 600, अदरक 800, लीमू 250 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। भिंडी 220, शिमला मिर्च 350, घिया कद्दू 320, घिया तोरी 200 रुपए किलो तक दस्तयाब है। मार्केट में फल सरकारी नर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 180 रुपए फी दर्जन, मौसमी 280 रुपए दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। सेब काला कोलू 400, आड़ू 350, अंगूर सुंदर खानी 450, पानी फल 250, पपीता 350, गरमा 250, नाशपाती 350, खजूर ईरानी 600 रुपए किलो तक दस्तयाब है।